और कौन भगवान का नाम सतत रूप से ले सकता है? तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक के 3य श्लोक में कहते हैं, उन गुणों का वर्णन करते हैं कि एक व्यक्ति में अगर ये गुण विद्यमान हो जाए तो वह व्यक्ति सतत रूप से बिना हाथ में माला लिए भगवान के नामों का मन में भी स्मरण कर रहा होगा। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। कोई चाहे कितना भी कहे कि भैया हम तो मन में भजन करें, नहीं कर सकते हैं। अगर भगवान से एनालिसिस कराया जाए कि इसके 24 घंटों का हिसाब निकालो तो उसमें सब पता चल जाएगा, चाहे वह अपने आप को कितना भी भजनानंदी समझे या कुछ भी समझे। कौन से गुण हैं वे? कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। कौन श्री हरि का सतत कीर्तन कर सकता है? जिसके अंदर तृणादपि सुनीचेन, जो अपने आप को तृण से मतलब तिनके से भी हल्का समझता है, अर्थात सबसे विनम्र होता है तिनका। अगर यहाँ पे किसी भी चीज का तिनका पड़ा है, आप ऐसे हाथ कीजिए, उड़ के वहां से वहां चला जाएगा, बिल्कुल आपका विरोध नहीं करेगा, जीरो रेजिस्टेंस। तिनके से ज्यादा विनम्र कोई नहीं हो सकता है। तरोरपि सहिष्णुना, अर्थात वृक्ष से भी अधिक ज्यादा सहिष्णु, सहनशील। कैसे? आप वृक्ष की छाया में खड़े रहिए, पहले तो खुद भी इतना तूफान आ रहा है, इसके बाद अब गर्मी पड़ेगी, 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है अब तो मथुरा में भी, फिर भी वह वृक्ष खड़ा है, आपको छाया दे रहा है। ऊपर से हम ही लोग उन वृक्षों को काटते हैं। जब बेचारा कट जाता है उसके बाद भी उसकी लकड़ियों को इस्तेमाल करके अलग अलग लकड़ियों की चीज़ें बनाई जाती हैं, फर्नीचर तैयार किया जाता है, लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित की जाती है अपने सेवन के लिए, और फिर भी कभी कोई शिकायत नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो पेड़ से ज्यादा कोई सहनशील नहीं हो सकता है। अमानीना, खुद के लिए मान की कोई इच्छा नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अब व्यास जी आएंगे यहाँ बैठेंगे, व्यास जी जब व्यास मंच से उतरेंगे तो ऐसी इच्छा हो कि भैया सब हमारे पैर छींगे, छूते हैं लोग, लेकिन इच्छा नहीं होनी चाहिए। अपने लिए मान की इच्छा शून्य अंदर से, बाहर से तो आपको नियम पूर्वक कठोर रहना पड़ेगा। मतलब दीनता होनी चाहिए, बिल्कुल दीन। दीनता वह पात्र है जो भगवान के रस को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और मान देना, जो दूसरे लोग हैं उनको हमेशा मान देते हैं, जो योग्य हैं उन्हें उनके जो जिसकी जैसी योग्यता है हमेशा उनके लिए आदर भाव रखना, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ऐसे 4 गुण जिनमें विद्यमान हैं वे भगवान का सतत कीर्तन करने में सक्षम हैं।